हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम एरिया पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया था। और आज के लिए कहा था मैंने, मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कितने टाइप का होता है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, क्या उसकी कंडीशन होती हैं, वो मैं आपको आज समझाने के लिए जा रहा हूँ। और साथ ही आप ये भी देखेंगे कि चीज़ों को जो है किस तरह हम कोरिलेट करते हैं, किस तरह फॉर्मूले को एक दूसरे से जोड़ के हम याद करेंगे, एक दूसरे से जोड़ के फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। इसलिए चीज़ों को समझते चलो, फॉर्मूले को समझते चलो बच्चों कि किस तरह एक फॉर्मूला है और फिर उसी के बेस पर दूसरा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो आज पढ़ने वाले हैं बच्चों चतुर्भुज, और चतुर्भुज में भी हम क्या पढ़ेंगे, जो पहला पढ़ेंगे बच्चों हम आयत यानी रेक्टेंगल, फिर पढ़ेंगे स्क्वायर यानी वर्ग, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, फिर पढ़ेंगे समचतुर्भुज यानी रोम्बस, और फिर पढ़ेंगे ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। ये कंप्लीट करने के बाद फिर सर्किल पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा है क्योंकि सर्किल का पोर्शन भी बच्चों, अभी तो सर्किल के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें ट्राइंगल में करने हैं। ठीक है, तो जब आपका जो मिसलिनियस टाइप चलेंगे पूरे एरिया के, तो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, या जब सर्किल के मिसलिनियस क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको तब करा दूंगा, लेकिन कराऊंगा जरूर। घबराओ मत, परेशान मत हो कि मैंने क्वेश्चन छोड़े नहीं हैं। बस एक चीज़ को क्या कहते हैं, सर्किल को समझाने के लिए वो मैंने आपको चीज़ें छोड़ दी हैं वहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको सर्कल नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो परेशान हो जाओगे, इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा समझते चलो और फॉर्मूले साथ साथ याद भी होते चलेंगे। ठीक है, और आप भी जब तक एरिया चले, जब तक इसके फॉर्मूले को हर रोज पढ़ लिया करो। एक बार कम से कम वीडियो देखने से पहले, क्लास देखने से पहले एक बार आप उनको, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार पढ़ लिया करें सिंपल। वो सब सारे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, और इसमें पढ़ना है बच्चों में सबसे पहला आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल। ठीक है, तो आयत क्या होता है? आयत होता है, रेक्टेंगल होता है बच्चों, ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम बना है, ध्यान दो बोर्ड पर, ABCD। इस ABCD को हम रेक्टेंगल कहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना AB की लंबाई है, L मान लो चलो इसको, जितना AB की लंबाई है बच्चों, उतनी ही लंबाई CD की है। जितनी लंबाई BC की है, B मान ली, उतनी ही लंबाई बच्चों AD की है। आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? इक्वल हैं। और जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होगा, चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। आया समझ? अब ये है एक आयत, ये है एक रेक्टेंगल। अब बच्चों इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विकर्ण के बारे में, यानी जो डायगोनल है विकर्ण, डी से शो कर देते हैं डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? ठीक है, डायगोनल होता है अगर कोई शेप है 2D में या 3D में भी आएगा डायगोनल, बताऊंगा उसको भी। 2D में समझ लो अभी कि 2D में बच्चों अगर हम कॉर्नर को मिला दें, कोने को मिला दें, तो एक डायगोनल बन जाता है। जैसे कि एक कोना A है, एक कोना C है, अगर हम एक कोने से दूसरा कोना मिला देंगे तो ये जो AC है इसको हम कहेंगे डायगोनल यानी विकर्ण। वैसे ही अगर हम D से इस D को मिला दें तो एक डायगोनल कहाँ बना, ये BD बना। और ये क्या है इसका, इसको जहाँ ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमने मान लिया O, जहाँ पर दोनों डायगोनल, दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो पॉइंट हमने O मान लिया। अब डायगोनल के बारे में बताओ, क्या बच्चों डायगोनल बराबर होते हैं, इक्वल? बताओ। तो जो डायगोनल है इसके विकर्ण है वो बराबर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो, क्या डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं? समद्विभाजित का मतलब है कि जितना AO है क्या उतना OC है, या जितना OC है क्या उतना OD है? बिल्कुल ऐसा होता है। तो जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो बच्चों समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। आप लोग अगर इंग्लिश में नोट कर रहे हो तो बाइसेक्ट लिख देना, और इसका मतलब क्या है? बराबर मतलब इक्वल।
डायगोनल इक्वल है, मतलब दोनों विकर्ण बराबर हैं, जितना AC है उतना BD है। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, जितना बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब ये मिड पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं। क्या डायगोनल जो है बच्चों वो 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? बताओ। हाँ, मतलब हम कह रहे हैं क्या ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको काट देंगे कि डायगोनल जो है विकर्ण वो 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने केवल विकर्ण के बारे में पढ़ा कि जो रेक्टेंगल है यानी जो आयत है उसके विकर्ण किस किस तरह का बिहेव करते हैं, या किस किस तरह वो क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या उनकी कंडीशन है। ठीक है, चलो अब चलते हैं पहले फॉर्मूले की ओर। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों इसका क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अब देखो, पहले मैं देख लूँ जब दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है, देख सही है। अब जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है? ये एरिया होता है। और ये एरिया बच्चों नॉर्मली चतुर्भुज का एरिया है। ये एक, मैंने केवल आयत का एरिया नहीं बताया रेक्टेंगल का, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, जो बेस है बच्चों, बेस कितना है L, और हाइट कितनी है B। तो इसलिए हम एरिया का फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं? बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा बच्चों L इंटू B डायरेक्ट, मतलब लिखा हुआ मिलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये यहाँ से बनता है फॉर्मूला। कोई भी चतुर्भुज है, किसी भी टाइप का चतुर्भुज है, उसका जो एरिया होगा बच्चों वो होगा बेस इंटू हाइट। बेस L है और हाइट क्या है इसकी B, तो इसलिए एरिया का फॉर्मूला क्या बना? L इंटू B। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल की बात करूँ दोस्तों, विकर्ण की। अभी तो विकर्ण के बारे में हमने पढ़ा था केवल, अब विकर्ण की लेंथ है, विकर्ण की लंबाई है। अब मैं आपको कहूँ कि अगर ये मैं बात करूँ ट्रायंगल ABC की, आप लोग बता सकते हो कि ट्रायंगल ABC किस प्रकार का ट्रायंगल है, कैसा त्रिभुज है? तो ट्रायंगल ABC जो है बच्चों वो राइट एंगल है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है। अब जब राइट एंगल है तो पाइथागोरस लग सकती है। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और मैं कहूँ AC कितने के बराबर होगा, तो आप बताएंगे अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और AC क्या है यहाँ पर? डायगोनल है यानी विकर्ण है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या बना? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताओ, समझ आया? अब कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत है बताओगे? आप फॉर्मूला रखे पढ़ते हो कि विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये चीज़ें कोई रखने की थोड़ी ना है, समझ लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। AC हाइपोटेन्यूस है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, AC बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया बच्चे, बताओ समझ आया? हाँ, अब मैं कहूँ आपसे पैरामीटर का जो पैरामीटर होगा बच्चों परिमाप, वो पैरामीटर की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का योग। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं, भुजाओं मतलब बच्चों साइड, सभी भुजाओं का योग, ये क्या होता है? पैरामीटर होता है। अगर हम यहाँ देखें सभी भुजाओं का योग करें बच्चों, तो L प्लस L 12 और B प्लस B 2B, तो सभी का सम कितना आएगा? 2L प्लस 2B। तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस B। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बना किसका? पैरामीटर का। ये फॉर्मूला किसका था? डायगोनल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है बच्चों हमने पढ़ा होगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो वही है 2 ब्रैकेट L प्लस B। समझ आया? दिख रहा है क्या? हाँ, बताओ ये चीज़ें समझ आई नहीं आई? कर लेंगे? चलो ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ और समझनी है, पहले इसको नोट करवा दो।
ठीक है। अब ये फॉर्मूले इन्हीं के बेस पर मैं आपको सारे फॉर्मूले बार बार धीमे धीमे बनाते चलूँगा, सिखाते चलूँगा। ठीक है, आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अभी इसी में कुछ फॉर्मूले और हैं, 2 एक फॉर्मूले वो लिखवा लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, बाद में नोट करते रहना, लेकिन नोट सब जरूर लेना। कभी सोचो लिखा हुआ तो है, वीडियो तो है, कभी पढ़ लोगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। कहाँ तक ढूंढते रहोगे, कहाँ पर वीडियो में कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टाइप टॉपिक है, कौन सा फॉर्मूला है। इसलिए अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करके रखें सारी चीज़ें। ठीक है, चलो अब देखो। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक डायगोनल है, सॉरी ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, और इसके अगर हमें अंदर एक सर्कल बनाना है, तो जो सर्कल है वो चारों भुजाओं को तो टच नहीं कर सकता, चारों साइड को तो टच नहीं कर सकता, क्योंकि चारों साइड को टच करेगा तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी साइड को टच कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक आयत है, रेक्टेंगल है, और उसके अंदर एक सर्कल बनाया जाए, इन सर्कल जिसको कहते हैं अंतःवृत्त, तो वो कितनी साइड को टच करेगा। तो वो बच्चों 3 साइड को टच कर सकता है, यानी उसको हम इस तरह बना सकते हैं। समझ आया, उसको हम इस तरह बना सकते हैं, वो 3 भुजाओं को टच करेगा। तो अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर वो 3 साइड को टच करेगा, 3 भुजाओं को टच करेगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी। तो हम लिख देते हैं बच्चों अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इंसर्कल, इंसर्कल अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या मतलब क्या कहते हैं, रेडियस। त्रिज्या मतलब स्मॉल आर को शो कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल आर से ही शो करेंगे अंतःवृत्त को, और बाह्य वृत्त को शो करेंगे हम कैपिटल आर से। ठीक है, जिससे कि आपको ध्यान दो अंतःवृत्त यानी इंसर्कल अगर इसके अंदर बनाया जाएगा बच्चों, तो आप लोग बताओ उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। देखो अगर हम एक सर्कल बना लें इस तरह, ठीक है, इसको सर्कल ही समझना बच्चों, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है ना। चलो एक सर्कल है, अंदर बना है, इसकी मैं आपसे कहूँ इसकी रेडियस क्या होगी, आप बता सकते हैं। इसकी रेडियस होगी बच्चों, अगर मैं आप इसको पूरी हाइट को मिला दूँ तो ये क्या बनेगा, इसका डायमीटर, और डायमीटर क्या है इसका बी, इसकी जो चौड़ाई है, तो बी का जो आधा है वो क्या बन जाएगा, रेडियस। तो जो स्मॉल आर है उसको हम कह सकते हैं चौड़ाई का आधा, चौड़ाई बटे 2, या हम कह सकते हैं जो भी छोटी भुजा होगी, जरूरी नहीं है कि चौड़ाई ही छोटी हो, जो भी छोटी भुजा है बच्चों, छोटी भुजा बटे 2 क्या आ जाएगा, जो भी लंबाई और चौड़ाई में से दोनों में से छोटी वाली भुजा है, छोटी हाइट है, छोटी लंबाई है, अगर हम उसका आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, इन सर्किल की रेडियस यानी स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं कहूँ इसके बाह्य वृत्त बनाना है दोस्तों, इसके बाह्य वृत्त बनाना है, बाह्य वृत्त का मतलब है सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस की रेडियस की त्रिज्या इसको शो कर लेते हैं कैपिटल आर से, बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से शो कर लेते हैं। अब सर्कम सर्कल की रेडियस अगर पूछेगा तो सर्कम सर्कल बनेगा कैसे, पहले तो आप लोग ये बताएं। तो सर्कम सर्कल बनेगा बच्चों कि वो जो है चारों कॉर्नर को टच करके जाएगा, तब बाह्य वृत्त बनेगा, है ना। तो हम पहले वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, है ना। ये समझ लो ए बी सी डी, ये इसका सेंटर है, ये ए सी क्या बन जाएगा, एक ही तो बन जाएगा, रेक्टेंगल के लिए तो बन जाएगा बच्चों डायगोनल, और इस सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा इसका, जीवा बन जाए, जीवा बन जाएगी ना। अब देखो जीवा तो फोर्स कहते हैं, सॉरी डायमीटर बनेगा, मैं बोल रहा हूँ डायमीटर बनेगा सर्कल के लिए, ठीक है, डायगोनल बनेगा ए बी सी डी यानी रेक्टेंगल के लिए, मैंने गलत बोल दिया था। अब ठीक है, सर्कल के लिए क्या बनेगा, डायमीटर बनेगी यानी व्यास जिसको कहते हैं, और रेक्टेंगल के लिए क्या बनेगा बच्चों, ये डायगोनल बनेगा यानी इसका विकर्ण बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी,
इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी दोस्तों ये कैपिटल आर, और ये क्या है, विकर्ण का आधा है, तो हम कैपिटल आर को लिख सकते हैं विकर्ण बाई 2, विकर्ण बाई 2, विकर्ण मतलब डायगोनल, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा अगर उसका हम आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये सर्कम सर्कल की रेडियस हो जाएगी बच्चों कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम समझते हैं। आज जो है वो फॉर्मूले बनाने ही समझ लो, इसके क्वेश्चन फिर मैं 1 बाय 1 कराता चला जाऊँगा, ठीक है। फिर एक बहुत शॉर्ट नोट में मैं आपको, जैसे मान लो अब सारे फॉर्मूले लिखाने के बाद, समझाने के बाद मैं कल से रेक्टेंगल शुरू करूँगा। तो रेक्टेंगल तो क्योंकि आपने आज पढ़ लिया है, तो उसका बहुत छोटी सी, बहुत बेसिक सी चीज़ बता दूंगा 5 मिनट में। अगले बार मैं जब स्क्वायर पढ़ाऊँगा यानी वर्ग, तो वैसे ही उसको 5 मिनट में पूरा समझा दूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में अब समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समझते चलो, नोट करते चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब आयत के बाद हम पढ़ते हैं बच्चों स्क्वायर यानी वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, तो बताएंगे आप लोग स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है। तो वर्ग यानी स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कह देंगे बच्चों वर्ग। या हम ऐसा भी कह सकते हैं वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समझ गए, चलो तो इसको बना लेते हैं पहले इसका डायग्राम, ठीक है। ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है स्क्वायर वर्ग। इसमें क्या कंडीशन है, ये साइड भी ए है, ये वाली साइड भी ए है, चारों साइड इक्वल है ना, तो चारों साइड बराबर होंगी। और ईच एंगल, प्रत्येक कोण क्या है बच्चों 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके विकर्ण के बारे में, डायगोनल के बारे में। आप लोग बताना चाहेंगे इसका जो विकर्ण है, जो डायगोनल है बच्चों, तो विकर्ण क्या बराबर होते हैं। देखो आप लोग ए से सी को मिलाएंगे और बी से डी को मिलाएंगे, ठीक है। जो ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, ऊपर काटेंगे, तो ये क्या ए सी और बी डी की लेंथ जो है बच्चों वो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो जो डायगोनल होते हैं उनकी जो लंबाई है वो बराबर होती है, इक्वल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। जो दोनों डायगोनल होते हैं इसके वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्या वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित, बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं मतलब बाइसेक्ट करते हैं, जितना AO है उतना OC, जितना OD है उतना OD, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जहाँ पर बिंदु, जहाँ पर काटेंगे वो एक दूसरे को, वहाँ पर वो एक दूसरे को बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, क्या 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं क्या, बिल्कुल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान रखना ये जो एंगल है ये क्या बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। तो जो वर्ग है स्क्वायर, उसके डायगोनल जो है विकर्ण वो बराबर भी होते हैं, वो बाइसेक्ट भी करते हैं, बराबर भागों में भी बांटते हैं एक दूसरे को, और 90 डिग्री पर भी वो इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर भी वो काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब मैं कहूँ आपसे क्षेत्रफल के बारे में, एरिया के बारे में। तो अभी हमने एरिया पढ़ा था बच्चों बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, पढ़ाया था अभी फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। तो देखो अब यहाँ अगर आप लोग चेक करेंगे तो बेस कितना है ए और हाइट कितनी है ए इंटू ए कितना हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर। तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ देखा होगा कि जो वर्ग है स्क्वायर है उसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है बच्चों ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग जिसको कह देते हैं, ठीक है। तो वही देखो बन गया आगे कंडीशन की ए स्क्वायर अगर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा स्क्वायर का, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ विकर्ण की, यानी डायगोनल जो है विकर्ण, उसकी जो लेंथ है बच्चों, उसकी लेंथ क्या आएगी, उसकी लेंथ आएगी पाइथागोरस से,
ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, और AC की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, A√2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा डायगोनल का यानी विकर्ण का। तो फॉर्मूला रखना नहीं है, समझ लो क्या करा है, पाइथागोरस लगा ली बस ट्राइंगल ABC में, और डायगोनल यानी AC का माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या पैरामीटर की बात करेंगे, परिमाप की। जो पैरामीटर होता है जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, पैरामीटर होता है सभी साइड का सम। अब सभी साइड कितनी है देखो 4, A प्लस A प्लस A प्लस A, तो पैरामीटर कितना आ जाएगा बच्चों 4। ठीक है, पैरामीटर कितना बन जाएगा 4A, चारों भुजाओं का योग। तो बस ये फॉर्मूले बन गए, बताओ कुछ ज़्यादा टिपिकल है। जैसे हमने आयत के फॉर्मूले याद किए थे उसी तरह क्या हो गए, वर्ग के फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अच्छा ठीक, इतना कर लेंगे। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसके अगर हमें इन सर्किल बनाना है, इसके अंदर वृत्त बनाना है, उसकी रेडियस क्या होगी, तो मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, स्मॉल आर के बारे में लिख ले रहे हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, तो अब लोग बताएंगे कि स्मॉल आर का क्या मतलब है। स्मॉल आर का मतलब है कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी सर्कल के इन सर्किल की रेडियस कि एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल बनेगा उसको कहेंगे इन सर्कल। स्क्वायर के अंदर जो इन सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी उसको हम स्मॉल आर को करेंगे। सर्कल एक और क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर हम सर्कम सर्किल बनाएंगे, बाह्य वृत्त बनाएंगे, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको हम कैपिटल आर को शो कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहले समझा चुका हूँ मैं। अब अगर इसके अंदर वृत्त बनाएंगे तो उसको टच करेगा बच्चों, चारों भुजा को टच करेगा। इसका मतलब जो भी साइड है, जो भी इसकी भुजा है, अगर हम भुजा का आधा कर दें बच्चों, भुजा कितनी है यहाँ पर एक, जो भी इसकी साइड, भुजा मतलब साइड, जो भी इसकी साइड है भुजा है, अगर हम उसका आधा कर दें, हाफ कर दें, तो क्या आएगा, रेडियस आ जाएगी इन सर्किल की, वो क्या कहलाएगी, स्मॉल आर। ठीक है, और अगर सर्कम सर्किल की रेडियस की बात करूँ, सर्कम सर्किल कब बनेगा, जब वो इसके चारों कॉर्नर को टच करेगा, चारों कोनों को टच करेगा। तो चारों कोनों को टच करेगा तो ओ से बराबर दूरी होगी। ठीक है, और ओ जो है कहाँ पर है, विकर्ण के मिड में है, विकर्ण के मध्य बिंदु में है। इसका मतलब अगर हम विकर्ण जो है, डायगोनल जो है बच्चों, अगर हम विकर्ण का आधा कर देंगे, देखो अगर विकर्ण का आधा कर देंगे तो ये बाह्यवृत्त बन जाएगा। ऐसे समझ लो, छोटा सा डायग्राम बना लो ऐसे। ठीक है, ये ABCD, ये बाह्यवृत्त है ना, तो बाह्यवृत्त बना, तो अगर मैं ये जो होगी, ये तो होगी रेडियस कैपिटल आर, तो अगर हम इसको पूरे को मिला देंगे तो ये AC क्या बनेगा, वर्ग के लिए डायगोनल बनेगा, वर्ग का विकर्ण बनेगा। तो विकर्ण का अगर हम आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, विकर्ण का आधा, डायगोनल का आधा करेंगे तो सर्कम सर्किल यानी बाह्यवृत्त की तरफ आ जाएगी। और अगर अंतर्वृत्त बनाएंगे तो देखो आप लोग, अंतर्वृत्त बनाएंगे तो चारों भुजाओं को टच करेगा, वो चारों भुजाओं को टच करेगा, तो ये साइड A है देखो, तो ये कितनी हो जाएगी, A/2। तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी भुजा का जो आधा है साइड का, वो क्या बन जाएगा, इन सर्कल की रेडियस बन जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। तो आपको रटने की जरूरत है, समझ लेना, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फॉर्मूले में, और इन फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं है, ये अर्थमेटिक नहीं है, ये एडवांस है। अब फॉर्मूले मजबूरी है, याद रखने ही पड़ेंगे हर कीमत पर, तो किसी भी तरह याद करो लो। चलो इसका पीस खोल लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब पैरेललोग्राम पढ़ लेते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखो चलिए नोट क्या, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, बाद में नोट करते रहना वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलो उसको पढ़ गए हैं, बार बार कर स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। अब हमें पढ़ना है बच्चों समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
तो पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है बच्चों, समांतर मतलब पैरेलल से मतलब है इसका। तो पैरेलल का मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज है बच्चों जिसकी आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल होती है, ठीक है। इसकी आमने सामने की साइड पैरेलल है, मतलब ये ABCD है, इसको हम पैरेललोग्राम कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली साइड जो है और ये वाली साइड ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है, समांतर का मतलब होता है बच्चों कि ऐसी रेखाएं, ऐसी लाइन जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा बराबर रहे। जैसे ये दो लाइन समांतर है, जैसे कि ट्रेन की पटरियाँ हैं, ये दोनों लाइन हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो इसका मतलब हम कहीं भी किसी भी प्लेस पर इनकी हाइट नाप लें तो वो जो हाइट है वो हमेशा बराबर ही होगी, किसी भी पॉइंट पर नाप लो हाइट ही। तो दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम हाइट भी कह सकते हैं। तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी, तो इनको कहते हैं समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन। बराबर नहीं, समांतर, छोटी बड़ी हो सकती हैं लेकिन उनके बीच की दूरी बराबर होगी, ये पैरेलल का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समांतर आमने सामने की जो साइड हैं, जो देखो ये AB और जो CD है ये दोनों इक्वल भी हैं, बराबर भी हैं। अगर मैं इसको एक A नाम दे दूँ तो ये भी A है, नाम क्या A माप है इसकी, तो ये भी A है। और वैसे ही ये वाली जो साइड है BC वो पैरेलल है किसके, AB के। ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और अगर हमने इसको B मान लिया है तो ये भी बच्चों B होगा। तो पैरेललोग्राम समझ में आया क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसमें आमने सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। डायग्राम को समझ आ गया होगा। अब मैं सबसे पहले इसके विकर्ण के बारे में बात करता हूँ बच्चों, इसके डायगोनल के बारे में बात करते हैं। इसका जो विकर्ण है क्या वो बराबर होते हैं, बताओ, क्या इसके डायगोनल बराबर होंगे? आप बना कर देख लो भाई, A से C को बनाओ और B से D को मिलाओ, तो क्या आपको ये AC और BD की जो लंबाई है वो बराबर लग रही है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो जो डायगोनल है बच्चों वो बराबर नहीं होते, डायगोनल इसके बराबर नहीं होते। क्या वो बाइसेक्ट करते हैं बच्चों? क्या समद्विभाजित करते हैं? बिल्कुल समद्विभाजित करते हैं। जितना AO है उतना OC होगा, जितना OB है उतना OD होगा। जो बाइसेक्ट है वो करेंगे यानी समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। तो जो समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम, तो इसके जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। क्या इसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पर काटते हैं? क्या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल भी नहीं, ये 90 डिग्री है ही नहीं, तो इसको ऐसा लिखेंगे कि डायगोनल जो है बराबर भी नहीं है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन डायगोनल 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री पर बाइसेक्ट, ठीक है। तो डायगोनल के बारे में समझ गए हैं। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है डायगोनल के बारे में भी आ सकता है, कूट बनाकर दे सकता है वो कि पहला बराबर होते हैं, दूसरा जो है 90 डिग्री पर काटते हैं, तीसरा बाइसेक्ट करते हैं, फिर पूछ लेगा A सही है, A और B सही हैं, A B और C तीनों सही हैं या A और C सही हैं, इस टाइप में पूछ लेगा आपसे, तो पता होना चाहिए पूरा। ये समझ आ गया। अब चलते हैं हम इसके क्षेत्रफल की ओर। तो क्षेत्रफल के लिए बच्चों एक डायग्राम इसका और बना लेंगे आप, तो थोड़ा बेहतर होगा, वो समझाने के लिए था। ये है ABCD क्या है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब ये जो समांतर चतुर्भुज है इसमें ये वाली साइड तो A है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है इसकी बच्चों हमने हाइट मान ली, हाइट हमने इसकी H मान ली, ठीक है। अब इसका एरिया कितना होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा बच्चों एरिया, मैंने आपको क्या बताया था, क्षेत्रफल होता है चतुर्भुज का बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो बेस कितना है 1 यहाँ पर और ऊंचाई कितनी है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो एक ही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ा, क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ा, बेस इंटू हाइट, और बेस इंटू हाइट से इसके सारे फॉर्मूले बनने हैं। और आसान बात यह है, अगर आप 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे तो ट्राइंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। कितनी आसान चीज़ें हैं बताओ। आप लोग बस डरते रहते हो कि एडवांस एडवांस एडवांस, फॉर्मूले याद नहीं होते, एक तो आपके याद करना ही नहीं चाहते,
है ना। लेकिन अब हो जाएंगे बिल्कुल, समझ लिया है आपने चीज़ों को, तो अब बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो क्षेत्रफल हो गया बेस इंटू हाइट। अब अगर मान लो इसकी 3 साइड है, 2 साइड और एक डायगोनल दे रखा है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमें ये भी पता है ए और ये भी पता है बी, दोनों साइड पता है और हमें डायगोनल भी पता है। इसको मान लो, चलो स्मूथ ही मान लो, हमें 2 साइड पता है, एक डायगोनल पता है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, तो ये बिल्कुल दोनों ट्राइंगल में भी कॉमन है, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि जो ABC है ट्राइंगल और ABC है ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कह सकते हैं कि भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो हम देखेंगे, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो एरिया की, इसका एरिया हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है, 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब आप लोग देखेंगे ABC की तीनों भुजाएं हैं आपके पास, जब ABC की तीनों भुजाएं हैं, उसका जब तीनों भुजाएं होती हैं तो क्षेत्रफल बच्चों उस त्रिभुज का कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस वाले फॉर्मूले से, यानी अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आ जाएगा इस क्वाड्रिलेटरल यानी इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, अगर आपको 2 भुजाएं और एक विकर्ण दे रखा होगा तब। समझ आया। चलो इसको नोट करो, फिर कुछ एक फॉर्मूला और लिखना है, नहीं लिख दें, सेफ तो है वैसे, लिख सकते हैं। चलो अब बच्चों समझ लो, अब एक पैरामीटर अगर पूछेगा आपसे परिमाप, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, देखो परिमाप, पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, परिमाप के मुताबिक तो सभी साइड का सम, चारों भुजाओं का योग। अब चारों भुजाएं हैं तो a + a 2a और b + b 2, अगर हम जोड़ दे सकते तो 2 ब्रैकेट a + b आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पैरामीटर बन जाएगा, सभी साइड का सम। किसी भी 2D आकृति का पैरामीटर पूछेगा तो जितनी भी साइड है उसका सभी का सम कर देंगे बस केवल, ठीक है। चलो अब एक रिलेशन होता है बच्चों इसके विकर्ण में और इसकी भुजाओं में, ठीक है। वो रिलेशन क्या होता है, देखो ध्यान देंगे, वो होता है बच्चों d1² + d2² बराबर 2 ब्रैकेट a² + b²। इसको ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, कि आपको एक डायगोनल दे रखा है, दोनों साइड दे रखी हैं, तो दूसरा डायगोनल पूछा है कितना होगा। तो नोट कर लें, बॉक्स में बंद कर दें, बिल्कुल एकदम तरीके से। D1 और D2 है इसके डायगोनल, मतलब अगर मैं AC की बात करूं तो वो D1 है और DD की बात करूं तो वो D2 है। अगर आपको दोनों डायगोनल और दोनों साइड A और B इनके बारे में रिलेशन मांगा है, रिलेशन पूछा है, तो ये रिलेशन है बच्चों d1² + d2² बराबर 2 ब्रैकेट a² + b²। ये रिलेशन होता है साइड में और डायगोनल में, भुजाओं में और विकर्ण में। समझ आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट पढ़ना है हमें समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस देखो क्या होता है, तो रोम्बस क्या होता है, एक तरह से पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, आमने सामने की जो साइड है उसकी वो पैरेलल होती है बच्चों, ठीक है। आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल होती हैं, लेकिन चारों साइड इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये A है तो ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, ठीक है। अगर यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये बन जाएगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता बच्चों, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
मतलब एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, लेकिन प्रत्येकोण बराबर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, डायगोनल कितने होते हैं? तो डायगोनल होते हैं बच्चों 2 ऊपर काटिए। ठीक, तो विकर्ण के बारे में बताएंगे बच्चों। तो जो विकर्ण है वो क्या बराबर होते हैं? तो डायगोनल जो है वो क्या बराबर है बच्चों, आप लोग बताओ, क्या इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, ऐसा लिख देंगे कि जो डायगोनल है इसके वो बराबर नहीं होते। अच्छा, क्या डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं समद्विभाजित? समद्विभाजित, बिल्कुल हाँ। जो बाइसेक्ट, जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए ओ ओ सी के बराबर है और ओ बी ओ डी के बराबर है, तो इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, जो डायगोनल है वो क्या 90 डिग्री पर काटते हैं? बिल्कुल 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री होगा। आया समझ? यहाँ पर जो है वो रोम्बस के और स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, बाकी किसी के भी विकर्ण जो है 90 डिग्री पर नहीं काटते। हाँ, ट्रेपीजियम आएगा समलंब चतुर्भुज, तो उसके भी कभी इनके कभी कभी हो सकता है कि 90 डिग्री पर काटे, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, चलो अब देखो, तो 90 डिग्री पर काटना है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका अगर मैं एरिया के बारे में बात करूँ बच्चों, इसका क्षेत्रफल अगर हम पूछें तो आप लोग बता सकते हो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया भी बच्चों हम ऐसे बता सकते हैं, बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, यहाँ पर ये बेस है ए और हाइट है बच्चों इसकी एच। तो अगर बेस और हाइट, आधार और ऊंचाई की बात चल रही है, तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पर आधार ए है और ऊंचाई एच है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा, रोम्बस का एरिया बेस इंटू हाइट। देखो एक ही फॉर्मूले से बनते चले जा रहे हैं। चलो ठीक है। अब मान लो आपको अगर बच्चों इसके दोनों डायगोनल पता है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? है ना, मान लो ये D1 है और ये D2 है, दोनों डायगोनल पता है, तब इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 इंटू D1 इंटू D2। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फॉर्मूला, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें कि बहुत बार क्वेश्चन जो आया हुआ है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही आया हुआ है कि दो डायगोनल दे रखे हैं, एरिया बताओ। इसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, रोम्बस के अगर दोनों डायगोनल हैं तब एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2। अच्छा, पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, जिसका पैरामीटर है परिमाप, वो क्या होता है? तो पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4। कितना हो जाएगा? 4। ये पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी भुजा में उसके विकर्ण में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो वो आप लोग बता सकते हो। फॉर्मूला रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा भी सकता हूँ इसमें। देखो, अगर आप लोग ऐसा करेंगे बच्चों, जैसे ये ए ओ बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, और ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये D1/2 है, ये D2/2 है। तो अगर मैं ए ओ बी में पाइथागोरस लगा दूँ तो ये हो जाएगा A² इक्वल टू D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये आधा होगा ना, ये पूरा D1 है तो D1/2 और ये पूरा D2 है तो ये D2/2, और ये इसका 90 डिग्री के सामने करना है हाइपोटेन्यूज, तो इसका स्क्वायर बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे, A² बराबर हो जाएगा D1²/4 प्लस D2²/4, और 4 इधर चला जाएगा तो ये रिलेशन हो जाएगा D1² प्लस D2² बराबर 4A²। अगर आप चाहो तो इसका जो रिलेशन है उसको याद रख सकते हो। दिख रहा है या नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आप ये रिलेशन याद रखने का, D1² प्लस D2² बराबर 4A²। अगर फिर भी अगर मान लो याद रखने में दिक्कत है तो इसका पहला वाला मैंने क्या बताया था? इससे पहले वाला बताया गया था D1² प्लस D2² बराबर 2 ब्रैकेट A² प्लस B² बताया गया था पैरेललोग्राम के लिए। तो आप यहाँ समझो थोड़ा सा, पैरेललोग्राम में ए और बी अलग अलग थी, यहाँ बी की जगह भी ए है, जब बी की जगह भी ए लिखेंगे तो A² प्लस A² 2A², और 2A² इंटू 2 कितना जाएगा बच्चों? 4A²। उस फॉर्मूले से भी आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं। बताओ।
समझ आया नहीं आया? तो अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी तो मैं ये लिख दे रहा हूँ। अगर मान लो ये वाला फॉर्मूला भी याद नहीं है तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह बना सकते हैं पाइथागोरस की हेल्प से। समझ आया? कर लेंगे इतना? चलो ठीक है, उम्मीद तो यही की जा रही है कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलो थोड़ा थोड़ा बेसिक एक बार और बता देंगे इसका, जो हम इसके क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब इसमें और अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम। देख लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो ठीक है। देखो अब नेक्स्ट है ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम यानी समलम चतुर्भुज क्या होता है? तो समलम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है कि जिसमें दो साइड बच्चों पैरेलल होती हैं, दो साइड समांतर होती हैं, बाकी का हम कुछ नहीं कह रहे थे। ठीक है, बस हमें ये पता है कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें ये वाली सी डी और ये वाली ए बी, ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों, ये दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है? एक ट्रेपीजियम है, समलम चतुर्भुज है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ इसके विकर्ण के बारे में, तो क्या विकर्ण इसके बराबर होते हैं? विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन हाँ इनकेस अगर ये ए डी और ये जो बी सी हैं, जो नॉन पैरेलल साइड हैं, जिनको हम असमांतर भुजाएं कह देते हैं, ये ए डी और बी सी ये असमांतर है ना, ये पैरेलल नहीं है ना एक दूसरे के, तो इनको नॉन पैरेलल या असमांतर भुजाएं कह देते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तब इसके जो डायगोनल हैं, इसके जो विकर्ण हैं वो बराबर हो जाएंगे। इसलिए मैं इसके विकर्ण के बारे में लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो जितने भी विकर्ण मैंने आपको लिखाए हैं उनकी कंडीशन हमेशा वही होती है जो मैंने आपको लिखाई है, लेकिन इसमें चेंज हो सकती है कंडीशन। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि विकर्ण इसके बराबर नहीं होते जनरली, लेकिन अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तब विकर्ण क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेम कंडीशन 90 डिग्री पर भी कभी काट लेते हैं, कभी नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट भी नहीं करते, समद्विभाजित भी इसके विकर्ण नहीं करते एक दूसरे से। लेकिन हाँ इसके जो विकर्ण होते हैं उसमें एक रिलेशन होता है बच्चों, जैसे हम इसको मिला दें ए सी को और ऐसे हम मिला दें बी डी को, तो ये ओ पर काट रहे हैं, तो इनमें एक रिलेशन होता है बच्चों ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, ध्यान देंगे बोर्ड पर, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी, ये रिलेशन होता है इसके विकर्णों में। विकर्णों में मतलब इस तरह ये कंडीशन बनती है, चाहे वो भुजाएं बराबर हो या ना हो, हमेशा बनेगी कंडीशन। तो मैं आपको वही कंडीशन बना रहा हूँ जो हर एक केस में सही रहेगी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, ओवर अगर बाइसेक्ट ओवर काटते हैं, बाइसेक्ट सॉरी ओवर इंटरसेक्ट करते हैं, तब हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, चलो अब अगर मैं कहूँ इसका जो एरिया है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो एरिया के लिए बच्चों आप एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इससे दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैं तो इसी में काम चला दूंगा क्षेत्रफल एरिया। चलो बना ही लेते हैं, है ना। इसका आप इस डायग्राम को इसके लिए बनाना, उसके बाद जो क्षेत्रफल है उसके लिए दूसरा डायग्राम बनाना। देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये है बच्चों, ये दो साइड इसकी पैरेलल है, और जरूरी नहीं इसी तरह बने, आप इस तरह बना सकते हो। ये भी तो ट्रेपीजियम ही है ना, बस क्या आकार है ना, ये भी ट्रेपीजियम है, तो आप इस तरह बना सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है। इसीलिए तो इसकी कंडीशन फिक्स नहीं है ना, ये तो इसको हम किसी भी तरह बना सकते हैं, बस दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, इसलिए इसकी जो कंडीशन है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे ट्रेपीजियम है ए बी सी डी,
ठीक है, और ये हाइट मान ली बच्चों हमने h, ठीक है। ये वाली साइड है a और ये वाली साइड है b। अब मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया बताओ, ठीक है। इसका एरिया मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप छोड़ो फिर उससे ऐसे करना कहाँ पढ़ रहे हो आप, तो डायरेक्ट एरिया याद रखो। एरिया होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम, यानी समांतर भुजाओं का योग। पैरेलल साइड का सम समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, यानी हाइट कह सकते हैं, ऐसे लिख लिया। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट, क्या उनके बीच की डिस्टेंस, यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो आप लोग देखेंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी, इनका योग करो तो a + b हो जाएगा, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, h। तो ये एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 1/2 इंटू पैरेलल साइड का सम और इंटू उनके बीच की डिस्टेंस यानी हाइट। समझ आया, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। किसी भी तरह आप हिंदी इंग्लिश या के वैल्यू में आप याद रख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ पैरामीटर क्या होगा बच्चों, इसका परिमाण, पैरामीटर क्या होगा, ठीक है। अगर आपको चारों साइड पता है, ठीक है, ए बी सी डी, ये वाली साइड ए है, ठीक है, ये बी है, चलो ये सी मान ली, और ये डी। अगर आपको चारों साइड पता है तो पैरामीटर क्या आ जाएगा बच्चों, परिमाण क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग मतलब a + b + c + d, ये क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर परिमाप बन जाएगा, ठीक है। सभी भुजाओं का योग एक ही फॉर्मूला है, इसी से बना सकते हैं। अब यहाँ बच्चों अगर डायगोनल है आपके पास, तो डायगोनल के और इन भुजाओं के बीच भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो समझ लो। मान लो ये AC है D1 और ये BD है D2, ये है D1 और ये है बच्चों D2, दोनों डायगोनल हैं। का रिलेशन होता है D1² + D2² बराबर C² + D² + AB, ठीक है। ये रिलेशन होता है इन दोनों डायगोनल में और भुजाओं में, ठीक है। D1² + D2² बराबर C² + D² + 2AB, ये डायगोनल में और इसकी भुजाओं में संबंध होता है, जहाँ पर A B C D क्या है, इसकी चारों भुजाएं दे रखी हैं, और D1 और D2 क्या है, इसके डायगोनल है बच्चों, इसके विकर्ण है। तो विकर्ण में और भुजाओं में संबंध है, इसको आप याद रखना। बहुत बार ऐसा होता है कि 3 साइड दे रखी हैं, 2 डायगोनल दे रखे हैं और चौथी साइड पूछ लेगा, तो यहीं से निकालेंगे, वरना बेसिक से करने लग जाओगे, इसमें आप लोग इसको प्रूफ करने लग जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, लगेगा। आप तो रिजल्ट याद रखो केवल, ठीक है। चलो, अच्छा एक कंडीशन और बन सकती है बच्चों इसमें, जैसे कि मान लो ये एक ट्रेपीजियम है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और आपको एक डायगोनल दे रखा है बच्चों, आपको एक डायगोनल दे रखा है, और इस कॉर्नर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस कॉर्नर से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, और सही नहीं बना, लेकिन समझ लेना, बस परपेंडिकुलर ही समझना, ठीक है। ये C मान लो पॉइंट, ये Q मान लो पॉइंट, ठीक। अब ये मान लो H1 और ये मान लो H2, और ये जो AC है, AC को कुछ भी मान लो आप, क्या मान ले बताओ, इसको D मान ले रहे, चलो डायगोनल मान लिया, ठीक है। एक आपको डायगोनल दे रखा है और 2 कोने जो हैं उन कोने से इस पर परपेंडिकुलर डाल रखा है, तब इसका एरिया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं ABC एक त्रिभुज है, जिसमें अगर मैं बेस को AC ले लूँ तो हाइट ही हो जाएगी, तो त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। वैसे ही ACD एक त्रिभुज है, इसका बेस AC है और हाइट H1 है, तो वैसे इसका एरिया निकल जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप लोग देखेंगे 1/2 इंटू H1, बेस ले लो पहले, बेस हो जाएगा D इंटू H1, ACD का एरिया आ गया, प्लस 1/2 इंटू बेस AC यानी D और हाइट H2,
ये दूसरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल ABC का एरिया और ट्राइंगल ACD का एरिया अगर हम जोड़ दें तो ये पूरे चतुर्भुज ABCD का एरिया आ जाएगा। देखो तो 1/2 इंटू डी को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, केवल H1 + H2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे दिख नहीं रहा होगा थोड़ी, हाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा। चलो आप रिजल्ट याद रख लो, है ना। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया का फॉर्मूला ये और बन जाएगा कि 1/2 इंटू डी इंटू H1 + H2, ठीक है। ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में एक कंडीशन देखती होंगी कि एक विकर्ण दिया हुआ है डायगोनल, और उस विकर्ण पर दोनों वर्टेक्स से, दोनों शीर्षों से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, तब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डी और ब्रैकेट में H1 + H2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग और अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें, है ना। ये फॉर्मूले बहुत हेल्पफुल हैं, जितने भी मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, है ना। हो सकता है इतनी चीज़ें आपको एक बुक में ना भी मिलें, ठीक है। इनको नोट करो, अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, और किसी को भी कोई भी समस्या है, ठीक है, कोई क्वेश्चन है, किसी कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये नंबर है बच्चों, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया है, अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन हो या कोई एडवांस का आगे का कोई क्वेश्चन हो, वो भी आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं। अब मैं सोच रहा था सर्किल पढ़ाने की, लेकिन ऐसा करते हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लो, या बीच में जब जरूरत पड़ेगी तो 10 मिनट का टॉपिक है, सर्कल को भी मैं पूरा एक साथ ही समझा दूंगा, है ना। नोट कर लेना आप लोग। अभी चतुर्भुज हैं और इसके सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, और सारे के सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 करके आपको बनाकर देखने हैं। 2-4 बार ऐसे बिना देखे बनाकर कर लोगे तो वो बिल्कुल आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएंगे, फिर समझ लो, फिर भूलोगे नहीं, रट जाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, और इसके क्वेश्चन कराएंगे पहले, ठीक है। सिंपल अलग अलग वाले क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कि रेक्टेंगल के अलग, स्क्वायर के अलग, पैरेललोग्राम के अलग, ट्रेपीजियम के अलग, रोम्बस के अलग, सबके अलग अलग क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। फिर उसके बाद मिक्सअप क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, कि स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत एक साथ किस तरह होंगे क्वेश्चन, ठीक है। वो सब सारे क्वेश्चन भी करा के लेके चलेंगे, परेशान ना हो आप लोग, ठीक है। बस आप फॉर्मूले नोट करते रहो, पढ़ते रहो डेली की क्लास, और जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उतने करते रहो, और बाकी जो भी आपके पास बुक है, जो भी नोट्स हैं, उनसे बस सारे के सारे क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।